आसम को कैसे हैं आप लोग? की उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथ करना है। फर्स्ट ईयर के मैथ में चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन आपके पास एएलपी का भी पार्ट है जो कि 2020 का है। ए की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन और गैमा की वैल्यू गिवन है। अगर क्वेश्चन की नेचर आप समझें तो आपके पास दो साइड्स नहीं गिवन और एक एंगल नहीं गिवन, यानी ए गिवन है, बी सी आपने फाइंड करना है और बीटा गैमा गिवन है और एक ही एंगल है यानी अल्फा आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको कॉपी पे लिखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यूज़ लिखनी है यहाँ पे। ए की वैल्यू 53, बीटा आपके पास 88 डिग्री और 36 मिनट है और गैमा आपके पास 31 डिग्री और 54 मिनट्स है। सबसे पहली बात कि आपके पास जब दो एंगल्स गिवन होते हैं तो थर्ड आप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हो। कौन सा वाला? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दफ़ा अल्फ़ा आपके पास नहीं है, बीटा है, तो बीटा की जगह बीटा की वैल्यू जो कि 88 डिग्री और 36 मिनट है। गैमा है तो गैमा की जगह उसकी वैल्यू 31 डिग्री और 54 मिनट है और 180 आपके पास ऐसे ही रहा। अब देखिए कि अल्फ़ा आप एज इट इज़ ही रहने दोगे जैसे आपके पास था। 180 डिग्री भी जो राइट पे था ऐसे ही रहा आपके पास। ये 88 डिग्री 36 उस साइड पे पॉजिटिव था, साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज कर लिया। ऐसे 31 जो है वो भी इस साइड पे आके साइड चेंज कर रहा है तो साइन भी आपके पास चेंज कर गया। अब अल्फ़ा ऐसे ही है, इसको आप बाय कैलकुलेटर करोगे, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 59 डिग्री और 30 मिनट्स। ये आपके पास आंसर होगा 59 डिग्री और 30 मिनट्स होगा। अब तीसरा एंगल भी आप फाइंड कर चुके हो। अब हम दोनों साइड्स के लिए जाते हैं। फॉर्मूला अगेन, ए बाय साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गैमा। और हम ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपके पास अभी भी कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, यानी राइट ट्रायंगल नहीं है, तो इसके लिए फिर हम साइन के फार्मूले यहाँ पे लगा रहे हैं। अब इस दफ़ा ए की वैल्यू आपके पास है, ए की पेयरिंग पहले बी के साथ करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, फिर ए की पेयरिंग सी के साथ करेंगे। सबसे पहले आप फार्मूलों की पेयरिंग करें। ए की वैल्यू ए बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। वैल्यू लगाएं, ए की जगह ए की वैल्यू आप करेंगे 53, साइन ऐसे ही है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू आप लगाओगे 59 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल बी आपके पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि बी तो आपको पता ही नहीं है, साइन ऐसे ही है। बीटा की जगह बीटा की वैल्यू लगाओगे आप 88 डिग्री और 36 मिनट्स। अब 53 साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स, ये इस साइड पे डिवाइड था तो इस साइड जाके आप मल्टीप्लाई करोगे, साइन 88 डिग्री और 36 मिनट्स। अब हम इसी वैल्यू को अगले पेज पे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमने सेम वैल्यू अगले पेज पे ट्रांसफ़र की है। अब हम वैल्यू लगाना शुरू करेंगे। 53 तो खैर ऐसे ही आएगा, साइन 59 डिग्री और 30 मिनट्स आप बाय कैलकुलेटर करोगे और आपके पास कैलकुलेशन करने से आंसर आएगा 0.8616 मल्टीप्लाई साइन 88.36 आप करोगे बाय कैलकुलेटर तो आपके पास आएगा 0.999 और 6। आप राउंड करके इसको 1 भी बराबर लिख सकते हो। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई हुई तो आपके पास आ गया 52.98 और ये नीचे वाली वैल्यू आप एज इट इज़ ही लिख सकते हैं। अगेन मैं बता दूं आपको कि मैंने कहा था ग्राउंड करके लिख सकते हैं, तो ये 1 होता तो ये 53 हो जाता। 0.02 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हम एक्यूरेट इसको करने के लिए डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 61.5 और ये आपके पास बी की वैल्यू होगी। आप इंटरचेंज करके लिखते हैं तो 61.5 आपके पास बी का आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। बी तो आपके पास आ चुका है, अब आपने सी फाइंड करना है। अब पेयरिंग आप करोगे ए की सी के साथ, यानी ए बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। ए आपको पता है 53 है, साइन अल्फ़ा आपको पता है वो आपके पास क्या है 59 डिग्री और 30 मिनट्स, क्योंकि आपने फाइंड किया हुआ है 59 डिग्री और 30 मिनट्स है इक्वल सी आपको ऐसा वो पता ही नहीं है, और साइन गैमा आपको पता है जो कि गिवन था आपके पास 31 मिनट और 31 डिग्री और 54 मिनट्स आपके पास हैं। अब आप कैलकुलेशन पे जाएं। 53 तो ठीक है जैसे था,
साइन 59 डिग्री और 30 मिनट्स आप करेंगे बाय कैलकुलेटर, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, वो आपके पास 0.8616 आ जाएगा इक्वल सी ऐसे ही है। और ये आपके पास आ जाएगा साइन 31 जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.5284। ये आप एज इट इज़ रहने दो 53 0.8616, और ये जो इस साइड पे डिवाइड है इस साइड पे आके क्या हो गया मल्टीप्लाई 5284 आपके पास, और ये आपके पास सी है। 53 को 0.5284 से आप मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आ जाएगा 28.005, और नीचे आपके पास है 0.8616 इक्वल सी ऐसी है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो या डिवाइड कर दो तो ये आपके पास 32.50 आ जाएगा, और ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल फाइंड हो चुके हैं। यही हमारा किसी भी ट्रायंगल को, क्योंकि फाइंड करने का सोल्यूशन यही होता है कि आप तीनों साइड्स फाइंड करते हो, तीनों एंगल फाइंड करते हो, देन आप क्योंकि तीनों कर चुके हैं। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, अगर कोई ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपके पास सेकंड पेज। बस एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जब भी हम गलती करते हैं आमतौर पे या वैल्यू लिखने में गलती करते हैं, या फिर जब एक स्टेप एक पेज से दूसरे पेज पे आता है तो फिर हम गलती करते हैं। तो हम यही करते हैं आमतौर पे कि हम उस एक लाइन को या उस एक स्टेप को रिपीट कर देते हैं, ताकि हम दोबारा हमारा गलती का जो हम ये कह सकते हैं कि चांस होता है वो बहुत माइनर हो जाए, बहुत कम हो जाए। कैलकुलेशन में आमतौर पे गलती नहीं होती है, गलती इन्हीं जब स्टेप्स ट्रांसफर होते हैं तो होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम रिपीट कर देते हैं। ये सेकंड पेज था, ये अब आपके पास थर्ड पेज। थैंक यू सो मच।